तो दोस्तों, अगर आप इंतजार कर रहे थे टॉप की बम्पर वैकेंसीज का, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की बम्पर वैकेंसीज का, तो वो मैं आपके लिए ले आई हूँ। तो आपको मैं सारी बातें डिटेल में बताऊंगी कि सैलरी क्या होगी, एज क्या होगी, सिलेक्शन पैटर्न क्या होगा, सारी चीजें A to Z। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट लाई हूँ, तो वो पोस्ट ऑफिस की 2025 की न्यू वैकेंसी है, जो कि बड़ी ही धमाकेदार है। तो अगर मैं बताऊं कि ये किस पोस्ट के लिए, तो ये जीडीएस एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जिसमें टोटल पोस्ट हमारी दी गई है। इसमें टोटल पोस्ट दी गई है 98,559। ओ माय गॉड, मतलब इतनी सारी पोस्ट दी गई है। और उसके बाद चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि इसमें एज क्या रहने वाली है। एज हमारी मिनिमम एज है 18 साल, तो हमारी मैक्सिमम एज दी गई है 35 साल। एज में और भी छूट दी गई है, वो सारी डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप वेबसाइट पर जाके बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। चलो मैं अब आपको बताती हूँ पोस्ट ऑफिस की एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, यानी कि उसके लिए उम्मीदवार जो है उनको किस चीज में काबिल होना है, यानी कि वो 8वीं पास हो, वो 10वीं पास हो। साथ ही साथ अगर हम बात करें जीडीएस वैकेंसी की, तो उसके लिए उसका 8वीं और 10वीं पास होना बिल्कुल कंपलसरी है। मैं एमटीएस वैकेंसी की बात करें तो उसमें उसका 10वीं और 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी है एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से। चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट के एप्लीकेशन फीस की, यानी कि फॉर्म के आपके कितने पैसे लगेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो फीस है वो 150 रुपए, एससी और एसटी के लिए 50 रुपए। और ये बिल्कुल ऑनलाइन मोड है, आपको ज्यादा कहीं भी इधर उधर जाने की परेशानी उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद है, चलिए हम बात करते हैं। और ये पेपर, ये मतलब ये जो इसकी पूरी जो जानकारी है, यानी कि कभी ये एग्जाम होने वाले हैं, ये सारी चीजें हमारी जून और जुलाई में बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। मैं आपको दूसरे वैकेंसी की बात बताती हूँ, जो कि है रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट। तो मैं आपको बता रही थी दूसरी जानकारी, आरआरवी ग्रुप डी नोटिफिकेशन 2025 में, जिसका चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो इसके जो एप्लीकेशन शुरू हो गए थे वो 23 जनवरी को ही शुरू हो गए थे, 23 जनवरी 2025 को। और जो इसका लास्ट है वो 22 फरवरी तक है, और लास्ट डेट जो है इसकी फी पेमेंट की वो 24 फरवरी तक है। यानी कि अभी आपके पास काफी टाइम है, आप आराम से जाकर वेबसाइट पर चेक करिए आपको क्या करना है, किस बारे में भरना है, वो सब आप देखिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वैकेंसीज किस किस की कितनी है। 433 साउथ वेस्टर्न रेलवे के 503, ईस्ट कोस्ट के 964। मतलब ऐसी काफी सारी वैकेंसीज, यानी कि टोटल वैकेंसी जो हमारी बता रखी है वो है 32,438। तो चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो उम्मीदवार है उनको किन किन चीजों पे खरा उतरना है। तो चलिए अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो जो कैंडिडेट है उसका 10वीं पास होना बहुत ही जरूरी है, और उसके पास किसी आईटीआई या फिर डिप्लोमा होल्डर तो वो होना ही होना चाहिए। अगर हम एज की बात करते हैं, तो एज हमारे यहाँ पे एज हमारी 36 साल तक दी हुई है। उसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि एग्जाम कैसा होने वाला है, यानी कि सबसे पहला आपका होगा स्टेज 1, जिसको हम सीबीटी कहते हैं, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, और 4 हमारे सब्जेक्ट होंगे। जनरल साइंस जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। दूसरा हमारा होता है पैट का टेस्ट, जिसको हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें जो उम्मीदवार है उनकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाया जाता है। तीसरा हमारा होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तीसरी जो वैकेंसी है वो हमारे यहाँ पर है समाज कल्याण विभाग की, जो कि बड़े ही धमाकेदार है। चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ समाज कल्याण विभाग रिक्रूटमेंट, जो कि एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में आता है। इसमें पोस्ट नेम है क्लर्क, असिस्टेंट टीचर, नर्स, लाइब्रेरियन, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केस वर्कर, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर की अभी टोटल वैकेंसी बताई नहीं गई है, जो कि बहुत जल्दी इसके बारे में भी पता चल जाएगा। मिनिमम एज इसकी है 18 साल और मैक्सिमम है इसके 45 साल। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे इंटरव्यू पे होने वाला है। और अगर हम बात करें सैलरी की, तो वो है 5200 से लेकर 20,200 तक। यहाँ पे आपको फॉर्म के भरने के कोई भी पैसे नहीं देने हैं। एजुकेशन की बात हम करते हैं तो वो 8वीं, 10वीं और 12वीं पास हो, और अगर ग्रेजुएट हुआ तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात। और लास्ट डेट अप्लाई करने की यहाँ पे 10 फरवरी 2025 है। बाकी आप सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले। और ऐसी सरकारी जॉब के नोटिफिकेशन को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास ये वीडियो आता है।